हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी हेल्पलाइन। प्रोडक्ट मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग का और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरह से यूरेका फोर्ब्स क्विक क्लीन डीएक्स वैक्यूम क्लीनर का जो डस्ट बैग है और जो फिल्टर्स है इसे किस तरह से वॉश कर सकते हो या फिर रेगुलरली इस वैक्यूम क्लीनर को क्लीन या फिर मेंटेन कर सकते हो। किसी भी वैक्यूम क्लीनर को क्लीन या फिर स्पेशली ड्राई क्लीन करने से पहले आपको एक मास्क ज़रूर से पहन लेना है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर का जो डस्ट बैग है या फिर दूसरा कोई फिल्टर है उसमें बहुत सारा फाइन डस्ट पार्टिकल रहता है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए मास्क ज़रूर यूज़ करें। देखिए यहाँ पे जो भी क्लीनिंग प्रोसीड्यूर मैं दिखाऊंगा सब कुछ आप इस यूज़र मैनुअल में भी देख सकते हो। चलिए सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास यूरेका फोर्ब्स का दूसरा कोई मॉडल है वैक्यूम क्लीनर का या फिर दूसरा किसी भी ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपका वैक्यूम क्लीनर के साथ जो यूज़र मैनुअल आया है उससे थोड़ा कंपेयर कर लेना। कई मॉडल में क्लीनिंग का प्रोसीड्यूर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहले जिस माउंट में डस्ट बैग अटैच किया हुआ है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि डस्ट बैग अभी एकदम फुल है इसलिए मैंने माउंट के साथ ही इसे बाहर निकाल लिया है। अगर डस्ट बैग खाली होता तो आप सिर्फ डस्ट बैग को भी यहाँ से निकाल सकते थे। चलिए माउंट से जो डस्ट बैग है उसे हम अलग कर लेंगे। देखिए इस वैक्यूम क्लीनर के साथ जो यूज़र मैनुअल आया है उसमें मेंटेनेंस सेक्शन में लिखा गया है हर एक यूज़ के बाद इसका जो डस्ट बैग है उसे खाली करना होगा, और डस्ट बैग के साथ साथ इसमें जो दो फिल्टर आया है मोटर फिल्टर और एग्जॉस्ट फिल्टर उनको भी आपको क्लीन करना होगा। अगर आप हर एक यूज़ के बाद इसे क्लीन नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार आपको ज़रूर से सभी फिल्टर को और डस्ट बैग को ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करके क्लीन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट कलर का जो मोटर फिल्टर था उसको हमने यहाँ से निकाल दिया है। देखिए मोटर फिल्टर को निकालने के बाद इसे ब्रश से इसमें जो भी डस्ट वगैरह है उसे साफ कर देना है। इसके बाद जो एग्जॉस्ट के पास एक स्पॉन्ज दिया हुआ रहता है इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस माउंट में यह स्पॉन्ज मिलेगा आपको। निकालने के बाद यहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्रश से क्लीनिंग करना है। देखिए यहाँ पे वाइट कलर में यह जो मोटर फिल्टर है और ब्लैक कलर का यह जो एग्जॉस्ट फिल्टर है इन दोनों को आप अंत में एक बार वॉश कीजिए तो ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आप वॉश करोगे तो ये ख़राब हो सकता है। और इस वैक्यूम क्लीनर के साथ डस्ट बैग टोटल 4 डस्ट बैग फ्री आया है, लेकिन मोटर फिल्टर या फिर एग्जॉस्ट फिल्टर 1 पीस ही आया है। तो अगर आप ज़्यादा वॉश करोगे तो वो डैमेज हो सकता है, इसलिए आप रेगुलरली वैक्यूम क्लीनर का जो डस्ट बैग है उसे वॉश कीजिए और मेंटेन कीजिए तो जो फिल्टर है वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। देखिए अगर आप वॉश नहीं करना चाहते हो तो इस यहाँ पे जो पार्ट्स या एक्सेसरीज है इसे भी आप ब्रश के मदद से इस तरह से क्लीन कर सकते हो। इस तरह से अगर आप ब्रश के मदद से क्लीन करना चाहते हो तो आपको 2 ब्रश यूज़ करना होगा, एक सॉफ्ट ब्रश और एक हार्ड ब्रश। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप इस तरह से ब्रश के मदद से इन पार्ट्स को ड्राई क्लीन करोगे तो इसमें जितना सारा फाइन डस्ट पार्टिकल रहेगा वो ब्रीदिंग के साथ साथ आपके अंदर जा सकता है। इसलिए जब भी आप इस तरह से ड्राई क्लीन करते हो इन पार्ट्स को एक मास्क आपको ज़रूर से पहन लेना है। और अगर आपको एलर्जी या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हो, ये सारा अटैचमेंट्स को आप वॉश भी कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप इन अटैचमेंट्स को वॉश कर सकते हो। मेरे हिसाब से वॉश करना ही सेफ रहेगा। इस वैक्यूम क्लीनर में जो डस्ट बैग है उसे आपको महीने में एक बार वॉश करना है। जो फिल्टर्स है जैसे कि मोटर फिल्टर या फिर एग्जॉस्ट फिल्टर उसे भी आप मंथ में एक बार वॉश कर सकते हो। और ये जो सारा अटैचमेंट्स है इसे आप साल में एक बार वॉश कर सकते हो। लेकिन वैक्यूम क्लीनर का जो मेन बॉडी है इसे आपको ड्राई क्लीन ही करना होगा, क्योंकि इसमें अगर वाटर कांटेक्ट होता है तो ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मोटर या फिर दूसरा इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह है। इसलिए जो मेन बॉडी है उसे आपको नॉर्मली ब्रश या फिर डैम्प क्लॉथ से ही साफ करना है। देखिए जब भी कोई डस्ट बैग इस तरह से फुल हो जाएगा तब आप उसको किस तरह से खाली कर सकते हो उसका एक सेफ टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसे बाहर इस तरह से टैप करते हो तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में उड़ जाएगा
और जिससे कि आपको डस्ट एलर्जी या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, इस तरह से एक प्लास्टिक का पैकेट ले सकते हो, उसके अंदर इस तरह से इस डस्ट बैग को इस तरह से होल्ड करके इस तरह से अगर आप टैप करोगे तो इसमें जो भी डस्ट वगैरह कलेक्ट हुआ है वो इस पैकेट में आके ही कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि ये हवा में नहीं उड़ेगा। इसके बाद आपको इस डस्ट बैग को बाहर निकाल लेना है। देखिए टैप करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्ट अभी भी रहेगा, इसलिए इसे पूरी तरह से क्लीन करने के लिए महीने में आपको एक बार इसे वॉश करना होगा। अगर आप वॉश करोगे तो ये बहुत दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए ये एक फ्रेश डस्ट बैग है, इसे कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया है। देखिए इसका जो इनर सेक्शन है ये कितना क्लीन है, इसलिए अगर आप इसे इफ़ेक्टिवली बहुत दिन तक यूज़ करना चाहते हो तो महीने में एक बार यूज़ किया हुआ डस्ट बैग को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आप वॉश कर सकते हो। यहाँ पे मेंटेनेंस के अंदर क्लीनिंग एंड केयर सेक्शन में आपको इसका जो गाइड है वो मिल जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली किसी भी डस्ट बैग को यूज़ कर रहे हो तो महीने में आपको एक बार उसे ज़रूर वॉश कर लेना होगा। अगर आप वॉश नहीं करते हो तो डस्ट बैग के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स है जिसके थ्रू हवा बाहर निकल सकता है, वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो मशीन आपको रॉन्ग सिग्नल देगा, डस्ट बैग फुल होने के पहले ही दिखा देगा कि डस्ट बैग फुल हो चुका है। देखिए हमको इन 3 पार्ट्स को वॉश करना होगा, लेकिन इसका जो मेन बॉडी है इसे आपको ओनली ड्राई क्लीनिंग करना होगा, इसमें आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते। देखिए सारा फिल्टर्स और डस्ट बैग को निकालने के बाद आप चाहो तो वैक्यूम क्लीनर को एक बार रन कर सकते हो, जिससे कि उसके मोटर में जो भी डस्ट फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए वॉश करने के लिए आपको थोड़ा वार्म वाटर लेना होगा, बहुत वार्म नहीं, जिसमें आप आपके हाथ को ज़्यादा देर रख सकते हो, इतना गर्म पानी ठीक रहेगा। उसमें सबसे पहले आपको सारा पार्ट्स को इस तरह से डाल देना होगा। उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो धीरे धीरे मेल्ट होके इस पानी में घुल जाएगा। अगर आप चाहो तो इस तरह से एक ब्रश लेके उसे सॉफ्टली इस तरह से रब कर सकते हो, बहुत ज़ोर से रब नहीं करना होगा, सॉफ्टली आपको रब करना होगा। अगर आप बहुत हार्ड इसमें रब करोगे तो इसका जो फाइबर वगैरह है वो टूट सकता है। इस तरह से आपको 2-3 बार वाटर चेंज करके इसे साफ़ कर लेना होगा। हर बार आपको वार्म वाटर ही लेना है, इसमें कोई डिटर्जेंट वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूज़र मैनुअल है उसमें सिर्फ लिखा गया था ल्यूक वार्म वाटर से ही इसे वॉश किया जा सकता है। अगर आप इसमें कोई डिटर्जेंट डालते हो तो वो आपके चॉइस है, लेकिन उससे इसे कोई नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमने जो यूज़र मैनुअल में लिखा गया था उसे ही फॉलो किया है हमने। अगर आप चाहो तो वैक्यूम क्लीनर के साथ जो अटैचमेंट आया है इसे वॉश भी कर सकते हो। अगर आप वॉश करोगे तो इसमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो यहाँ से वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर बाहर निकल जाएगा, जिससे कि अगर आपको एलर्जी प्रॉब्लम वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो पाइप या फिर फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह है उसके अंदर से अगर आप इस तरह से वाटर को पास करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। इस वीडियो में आप जो वैक्यूम क्लीनर देख रहे हो यह है यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन DX। इसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और यहाँ पे आई बटन में भी उसका लिंक आप देख सकते हो। इस चैनल में मैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक केटल या फिर वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग और मेंटेनेंस वीडियो वगैरह डालता हूँ। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करने के बाद उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। आपके घर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, वैक्यूम क्लीनर, तो जितना ज़्यादा इक्विपमेंट रहेगा आपको मेंटेनेंस में उतना ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि जैसे ही इसका
वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप कंपनी टेक्नीशियन से इनको सर्विस कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए अगर आप खुद से ये कर लेते हो तो आपको बहुत सारा सेविंग्स हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इन डस्ट बैग को और फिल्टर्स को हल्का गर्म वाटर से क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट वगैरह था इसे भी हमने वॉश कर लिया है। अब इन पार्ट्स को धूप में ड्राई करना होगा। देखिए, ड्राई करने के बाद इन पार्ट्स को अब हम असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 डस्ट बैग को और जो मोटर फिल्टर है और एग्जॉस्ट फिल्टर है इनको भी मैंने गर्म पानी की मदद से वॉश किया है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट फिल्टर आप देख रहे हो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसे ज़्यादा वॉश करना ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा वॉश करने से ये टूट सकता है। देखिए, अगर आप एक फ्रेश डस्ट बैग के साथ इनको कंपेयर करोगे, देखिए एक फ्रेश डस्ट बैग है, इसे मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, और ये है एक यूज डस्ट बैग जिसे मैंने आज वॉश किया था। देखिए, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ये लगभग सेम टू सेम है अभी भी। अगर आप इस तरह से वॉश करते हो तो ये बैग बहुत दिन तक चलेगा, लेकिन ज़्यादा वॉश नहीं करना है। ज़्यादा वॉश करने से ये इसका जो फाइबर वगैरह है ये डैमेज हो सकता है। आप रेगुलरली अगर यूज़ करते हो तभी इसे मंथ में एक बार आप वॉश कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो, अगर आप वैक्यूम क्लीनर को 25 to 30 टाइम यूज़ करने के बाद ही इन डस्ट बैग को आप एक बार वॉश कर सकते हो। इस तरह से यूज़ करते करते जब एक डस्ट बैग डैमेज हो जाएगा उसके बाद ही आप दूसरा एक डस्ट बैग यूज़ कीजिए। चलिए, अब हम इन पार्ट्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले ये देख सकते हो जो एग्जॉस्ट फिल्टर है, यहाँ पे जो स्पॉन्ज दिया हुआ है, यहाँ पे 4 जगह पे यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ था। यहाँ पे आपको ब्रैकेट को इस तरह से अटैच कर लेना होगा। इसके बाद इसे प्रॉपरली यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। देखिए, यूरेका फोर्ब्स का ये जो क्विक क्लीन DX मॉडल है वैक्यूम क्लीनर का, इसे यूज़ करते करते मुझे 2-3 इशू इसमें नोटिस हुआ है। जैसे कि अगर आप इसे 5 to 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और उसके बाद इसमें से एक बर्निंग स्मेल भी मिलता है। इससे उतना ज़्यादा टेंशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे सेफली यूज़ करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा 10 मिनट यूज़ करने के बाद 5 मिनट का एक गैप अगर आप इसे दोगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे नीचे 2 होल देख रहे हो आप, यहाँ पे ये इस तरह से अटैच होगा। जब तक आप इसे यूज़ नहीं करते हो तब तक ये डस्ट चैम्बर का जो लीड है इसे आप क्लोज़ नहीं कर सकते हो। देखिए, इसे अटैच करने के बाद ही आप इसे इस तरह से क्लोज़ कर सकते हो। चलिए, इसके बाद जो मोटर फिल्टर था वाइट कलर का, इसे हम इसका जो प्लेस है वहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए, इन फिल्टर्स को प्रॉपर प्लेस में लगाने के बाद ही आप मशीन को ऑपरेट कीजिए। अगर आप फिल्टर्स को सही जगह पे अटैच नहीं करोगे तो इसका जो मोटर है वहाँ पे डस्ट वगैरह चला जाएगा, जिससे कि आपका मोटर बहुत ही जल्द बिगड़ सकता है। इसलिए वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करने से पहले हर बार चेक कर लीजिए उसका एग्जॉस्ट फिल्टर, मोटर फिल्टर और जो डस्ट बैग है वो सही प्लेस में है या नहीं। अगर आप प्रॉपरली इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करोगे तो ये बहुत दिन तक ठीक रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।